नमस्कार, मैं हूं भूपेंद्र भारद्वाज। आप देख रहे हैं भारत टीवी। आगरा पुलिस ने योगिता हत्याकांड का खुलासा करते हुए मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने बड़ा खुलासा किया है। डॉक्टर महिला को 3 गोली मारी गई थी, उसके बाद हत्या हुई है। आगरा के थाना डौकी क्षेत्र में 2 दिन पहले सड़क किनारे खेतों में एक महिला की लाश मिली थी। लाश की पहचान डॉक्टर योगिता गौतम के रूप में हुई। परिजनों द्वारा एमएम गेट में गुमशुदगी दर्ज भी कराई थी। पुलिस ने मामले का संज्ञान लेते हुए डॉक्टर योगिता गौतम के साथी डॉक्टर विवेक तिवारी को जालौन से गिरफ्तार किया। परिजनों द्वारा बताया गया था कि विवेक तिवारी धमकी दे रहा था। उसके बाद इस घटना को अंजाम दिया गया है। जब आरोपी को गिरफ्तार किया तो आरोपी ने खुद हत्या को कबूलते हुए कहा कि जालौन से आकर डॉक्टर योगिता गौतम की आगरा में हत्या कर दी। हत्या में प्रयोग की गई गाड़ी भी पुलिस ने बरामद कर ली है, जबकि हत्यारे द्वारा बताया गया कि पहले उसकी गर्दन दबाई गई और उसके बाद चाकू से वार किया गया था और उसे लकड़ी के ढेर पर दबाकर लकड़ियों से चले गए और वापस जालौन डॉक्टर चला गया। जब पुलिस ने इस मामले का खुलासा करते हुए प्रेस वार्ता भी कर दी, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जब खुलासा हुआ तो सभी को चौंका देने वाला हुआ। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया कि डॉक्टर योगिता गौतम को 3 गोली मारी गई थी। एक गोली सीने में, एक उसके कोठे में और एक और गोली योगिता गौतम के निकली है। पूरे मामले की रिपोर्ट आने के बाद पुलिस भी हैरान रह गई कि डॉक्टर द्वारा कबूले गए जुर्म के आधार पर और पोस्टमार्टम में तो बड़ा अंतर निकला है। लेकिन कहा जाता है कि डॉक्टर द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया तो इसमें कोई अन्य भी शामिल हो सकता है। वहीं परिजनों द्वारा बताया गया था और डॉक्टर ने खुद कबूला था कि दोनों के बीच लगभग 7 साल से संबंध थे। एक ही साथ कॉलेज में दोनों ने पढ़ाई की थी। उसी को लेकर मामला आगे बढ़ता रहा, लेकिन कुछ दिन से आपस में मनमुटाव होने लगा। डॉक्टर विवेक तिवारी डॉक्टर योगिता गौतम से शादी करना चाहता था, लेकिन डॉक्टर महिला द्वारा बार बार इनकार कर दिया जाता था। इसी को लेकर डॉक्टर ने महिला डॉक्टर की हत्या कर दी। पुलिस द्वारा सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से उस गाड़ी की भी पहचान की गई जो इस मामले में प्रयोग की गई थी। लौटते समय और आते समय दोनों समय के सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस ने बरामद कर लिए। तो वहीं गाड़ी को भी हत्यारे के पास से बरामद कर लिया गया। पूरे मामले में पुलिस हर पहलू पर कार्रवाई करती रही, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने सबको हिलाकर रख दिया। ये सीसीटीवी फुटेज हैं जिसमें आपको ये गाड़ी दिखाई दे रही है जो इस हत्या में प्रयोग की गई थी। ये डॉक्टर विवेक तिवारी की गाड़ी है। दोनों फुटेज गाड़ी के हैं। यह फ़ोटो डॉक्टर योगिता गौतम का है और दूसरा फ़ोटो ये डॉक्टर विवेक तिवारी का है, जो दोनों एक साथ कॉलेज में पढ़ते थे और उसके बाद दोनों के संबंध हो गए। लेकिन खटास कहाँ पैदा हो गई ये तो ये दोनों ही बता सकते हैं। लेकिन परिजनों द्वारा पुलिस कप्तान बबलू कुमार से पोस्टमार्टम गृह पर भी न्याय की गुहार लगाई और परिजन हाथ जोड़ते रहे कि उनको न्याय ज़रूर मिलना चाहिए। उनकी बेटी की जिस तरह हत्या की गई है और इसमें कोई अन्य तो नहीं शामिल है, लेकिन
पुलिस कप्तान ने भी परिजनों द्वारा कहे जाने पर आश्वासन दिया है कि न्याय जरूर मिलेगा। अब इस मामले में क्या नया मोड़ आता है, यह तो अब पुलिस ही जांच के बाद बता सकती है। लेकिन यह बात ज़रूर है कि आए दिन हत्याओं का सिलसिला जारी है। मैं डॉक्टर विवेक तिवारी जालौन से डॉक्टर योगिता से मिलने के लिए शाम को करीबन 6 से 6:30 के बीच में आया था। हमारे रिलेशन तकरीबन 7 सालों से थे। इस बीच में लास्ट बार मीटिंग के दौरान डॉक्टर योगिता जब मेरी कार में बैठी तो शुरुआत से ही इतने झगड़े स्टार्ट हो गए और इतनी ज़्यादा हॉट टॉक स्टार्ट हो गई कि जिसमें मैंने गला दबा के उनकी हत्या कर दी। और जब मुझे ये लगा कि गला दबाने के बाद भी उनकी मृत्यु नहीं हुई है, तो जनरली मैं अपने एक गाड़ी में चाकू रखता हूँ, उससे मैंने उनके सर पे वार किया और एक सुनसान इलाके में उनकी बॉडी को फेंक दिया और लकड़ियों से। आपने सुना कि हत्यारे डॉक्टर ने खुद अपना जुल्म कबूल करते हुए कहा कि किस तरह महिला डॉक्टर की हत्या की गई। लेकिन जिस तरह पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने खुलासा किया है तो पुलिस और अन्य पहलुओं पर जांच करने में जुट गई है। जिस हथियार से गोली मारी गई है वो डॉक्टर विवेक के पिता की लाइसेंसी रिवाल्वर बताई जा रही है। लेकिन पुलिस छानबीन में जुटी है कि क्षेत्र के बमरौली कटारा चौकी के अंतर्गत एक डेड बॉडी मिलने की सूचना प्राप्त हुई। तत्काल थाना स्थानीय और फील्ड यूनिट की मदद से उसको कब्जे में लेकर शिनाख्त के प्रयास कराए गए और एविडेंसेस कलेक्ट कराए गए। शिनाख्त के दौरान ये ज्ञात हुआ कि ये डेड बॉडी डॉक्टर योगिता गौतम जो एसएन मेडिकल कॉलेज में पीजी कर रही हैं उनकी है। उनके परिजनों द्वारा एक तहरीर थाना एमएम गेट पर भी दी गई थी। सीओ फतेहाबाद, सीओ कोतवाली के द्वारा उनके परिजनों से बातचीत करने के उपरांत, सारी छानबीन करने के उपरांत ये जानकारी प्राप्त हुई कि डॉक्टर योगिता गौतम का दोस्त जो उनके साथ MBBS भी किया हुआ है, डॉक्टर विवेक तिवारी जो आजकल जालौन में मेडिकल ऑफिसर है, उनकी जान पहचान थी और फ़ोन पर डॉक्टर विवेक तिवारी के द्वारा पुलिस ने कई बार धमकियाँ दी गई हैं। तत्काल हमारी पुलिस ने जालौन पुलिस की मदद से डॉक्टर विवेक तिवारी को हिरासत में लिया और उससे पूरी पूछताछ की गई। पूछताछ के दौरान डॉक्टर विवेक तिवारी ने पूरी घटना को कबूल किया है और उसने बताया कि वो जालौन से आकर यहाँ डॉक्टर योगिता गौतम की हत्या की और उसके बाद वापस चला गया था। डॉक्टर विवेक तिवारी ने ये बताया कि दोनों डॉक्टर मेडिकल कॉलेज में एक साथ MBBS किए थे, 1 साल जूनियर सीनियर थे। इनकी जान पहचान विगत 5-7 सालों से थी। ये दोनों के संबंध अच्छे थे, शादी करना चाहते थे, परंतु इधर कुछ दिनों से दोनों के बीच में अनबन हुई, जिसके कारण डॉक्टर विवेक तिवारी जो उरई में जालौन में मेडिकल ऑफिसर है, इसने डॉक्टर योगिता गौतम की हत्या की प्लानिंग की और यहाँ आकर उसने इस पूरी घटना को अंजाम दिया। डॉक्टर विवेक तिवारी को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस टीम के द्वारा जो है उनसे अन्य साक्ष्यों के संकलन कराए जा रहे हैं। शीघ्र जो है सभी साक्ष्यों को संकलित करते हुए जेल भेजा जाएगा और कठोर पैरवी करते हुए सजा दिलाई जाएगी।